अस्सलाम वालेकुम सारी बरकातहू। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जी मैं आ गई हूँ अपने न्यू व्लॉग के साथ। और जी मम्मी पापा और छोटी बहन गए हुए थे मदीना। बस हम 4 बहन भाई घर पे थे। तो मैंने एक बहन को कहा तुम आटा गूंदो और मैंने कहा मैं जब तक घर की सफाई वफाई कर लूँ। चादर वादर चेंज कर रही थी और पूरा गद्दा निकाल कर चादर चेंज करनी पड़ती है। काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि अच्छे से चादर बिछानी हो तो इतना वक्त लगता ही है। खैर उसके बाद हम लोग जब भी सुबह उठते हैं तो चिन चिन को लाजिम हम पिंजरे से निकालते हैं, थोड़ा सा उसके साथ वक्त बिताते हैं, थोड़ा उसको खिलाते हैं, घुमाते फिराते। और चिन चिन भी खुद ब खुद चीखने लग जाता है कि मुझे बाहर निकालो बाहर निकालो। तो जी चिन चिन जो है वो अलाया के साथ काफ़ी खेल रहा था, उसको काट रहा था। उसके बाद में अलाया कह रही थी मेरे सर पे बैठे, पर वो घर पे सर पे नहीं बैठ रहा था, घर पे कह रही हूँ। और मेरे मोबाइल पे आके ऐसे बैठ गया। तो उसको पता नहीं मोबाइल से अजीब सी दुश्मनियाँ आके बैठ जाता है और उसको लाइक खाने लग जाता है जैसे उसको खाना मिल रहा है वहाँ से। तो इसने एक हमारा जो मोबाइल है उसका ना कवर भी तोड़ दिया था ऐसे करके। खैर ये लोग बैठे हुए थे और ये चिन चिन के साथ खेलते रहते हैं। चिन चिन ना इनके साथ बड़ा मस्ती करता है, इधर उधर उड़ता है और ये उसके पीछे पीछे भागते हैं। और ये बड़ा चालाक है एलेक्स फिर भी पकड़ लेता है चिन चिन को, लेकिन चिन चिन मतलब फ़ौरन भागते हैं इधर उधर। और हलाया की स्टाइल देखिए माशाल्लाह। खैर हमारी जो गैलरी है वो बिल्कुल लाइक ख़राब हो गई है। हमने पौधे वौधे आप लोग को जैसे मैंने दिखाए थे, लेकिन हमारे ना मतलब जब से हमने यहाँ पर पौधे वौधे लगाए ना तो इतनी बिल्लियाँ आती थी और बिल्लियाँ आके इतना ख़राब करके जाती थी। काफ़ी तो पौधे उन लोग ने इतने सारे ख़राब कर दिए और अम्मी इतना गुस्सा करती थी। सिर्फ एक ही बेल बची हमारी और कुछ पौधे बचे, लेकिन अब बाकी आप देख सकते हैं सब ख़राब और बर्बाद कर दिया है बिल्लियों ने आके। वो इस पे आके बैठ जाती थी और जब गर्मियाँ आती तो यहाँ पर आके लाइक उनको ठंड मिलती तो वो आके बैठ के सारे पौधों को उन्होंने बर्बादा कर दिया, ख़राब कर दिया। तो बस अब क्या कर सकते हैं। तो पूरी हमारी जो गैलरी है अम्मी कह रही है इंशाल्लाह वापस स्टार्ट करेंगे और एक बार ख्याल रखेंगे। पता नहीं कहाँ कहाँ से बिल्लियाँ आ जाती हैं और आके सारा यानी बर्बादा करके चली जाती हैं। तो जी आटा हमारा भुन चुका तो है, अब हम बनाएंगे इसके पराठे। तो जी मसला क्या हुआ कि मैं रोटियां बनाने के लिए खड़ी हुई और मैंने कहा कि बस सॉरी पराठे बनाने के लिए रेडी खड़ी हुई। तो मेरी बहन लाइक वो वीडियो नहीं बन रही थी जैसे मुझे वीडियो का एंगल चाहिए। तो फिर मैंने बहन को कहा कि तुम ही बेल दो। मैंने पेड़े बना दिए थे तो उसको कहा कि चलो तुम पराठे बेल दो और बना दो, मैं जब तक चाय बना देती हूँ, क्योंकि वीडियो का वो एंगल नहीं बैठ रहा था जो मुझे चाहिए था। क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना आपकी एक वीडियोस जिस टाइप की होनी चाहिए उस टाइप की होनी चाहिए, उस टाइप की ही होनी चाहिए। आई लाइक मैं पता नहीं क्या बोलती रहती हूँ। खैर हमारे पराठे रेडी हो रहे हैं और अम्मी ने गोश्त आलू का सालन बनाया था तो हम वही उसी के साथ खाएंगे। और पराठे मैंने कहा चलो मैं थोड़ा बहुत सेक देती हूँ। और सिर्फ हमने 2 पराठे बनाए थे। हम 4 बहन भाई थे घर पे। भाई ने खाना खा के बैठा हुआ था, वो सुबह जल्दी उठ के खाना उसने खा लिया था। और एक बहन सो रही थी, वो उठ ही नहीं रही थी। तो खैर हम लोग ने कहा कि चलो 2 पराठे बनाते हैं। और अलाया थी, मैं थी और मेरी बहन थी, हम तीनों ने खाना था बस। और फिर यही था कि वो थी कि तो पराठा लाइक हमने इतना तो खाना नहीं है मुझे पता है, तो वो उठ के खा लेगी बाद में। और हलाया खड़ी रहती है बस यहीं पर और मस्तियाँ करती रहती है। और चिन चिन खुला हुआ था और चिन चिन के साथ लाइक चिन चिन को कहते हैं कि मेरे पास आओ आओ आओ, इससे डरती भी है और उसके साथ खेलना भी इसको पसंद है, पर चिन चिन उसके पास जाता ही नहीं है। तो जी पराठे हमारे रेडी हो रहे थे और ये जो बिल्लियाँ हैं देखेंगे इस तरीके से इसके साथ खेलती हैं और उसको डराती हैं, लेकिन चिन चिन वो फटक से इधर उधर चला जाता है। और मतलब अभी इसका जेंडर नहीं पता रिवील हुआ कि लड़की है लड़का, क्योंकि इनका डीएनए करवा के पता चलता है कि ये लड़की है लड़का, क्योंकि लेकिन बहुत छोटा सा आया था, ये सिरिंज से खाना खाता था। तो जी पराठे हमारे रेडी हो गए। ये सालन है जो आलू गोश्त का मम्मा ने बनाया था जो कि रह गया। गोश्त के आलू बहुत टेस्टी थे। चाय हमारी रेडी है बिल्कुल मज़ेदार। अलाया भी आ गई है, चीज़ जैम है जिसको जिसके साथ खाना हो। तो अब हम करेंगे अपना नाश्ता स्टार्ट। इस पूरी तो जो हमारी बिल्लियाँ वो अक्सर ना एक्वेरियम से पानी पीती हैं, लेकिन मछलियों को कुछ करती वर्ती नहीं है। मछलियाँ बड़ी चालाक हैं हमारी, काफ़ी उनसे डरती हैं। हमारी जो बिल्लियाँ वो बड़ी डरपोक, मछलियों से डर के भाग जाती है।
तो जी अम्मी गई हुई थी और मैंने कहा कि चलो कपड़े वपड़े भी धो लेते हैं और सफाई वफाई कर लेते हैं। अम्मी को बहुत खुशी मिलती है जब हम कपड़े वपड़े धोते हैं। अम्मी लाइक हम नॉर्मली इतने कपड़े नहीं धोते, लेकिन जब धोते तो अम्मी को काफ़ी खुशी मिलती है। खैर उसके बाद मैं चावल बना रही थी। मछली हमने पहले से मसाला लगा के रखा हुआ था। भाई काम पे जाने के लिए रेडी हो रहा था और उसने कहा था कि मुझे खाना लाइक चावल बना दो और वो खुद मछली फ्राई करके खा लेगा, क्योंकि उसको भूख लगी थी और वो कह रहा था मैं खाना खा के जाऊँगा। तो मैं उसके लिए चावल बना रही हूँ और साथ साथ कपड़े भी धो रही थी, और उसकी वजह से मेरे हाथ इतने ज़्यादा यानी मैं वही दिखा रही थी कि अजीब से हो जाते हैं और काफ़ी साफ़ साफ़ भी लग रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ख़राब हो जाते क्योंकि सर्फ में काम करो इसलिए ख़राब हो जाते। तो ये जो मछली है ये फ्रीज़र करके रखी है, इसमें ज़्यादा कोई मसाला नहीं लगा, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और ना हल्दी लगाई हुई। तो जी चावल हमारे रेडी हो गए थे, फ़िश भी फ्राई हो गई थी। पहले मैंने सोचा था कि चिकन का कुछ बना लेंगे, लेकिन जब फ़िश फ्राई हुए और मैं फिर कपड़े भी धो रही थी, सफाई वफाई भी की थी, तो मैंने कहा चलो हम भी यही खा लेते हैं, और बहनों ने भी कहा कि हम भी यही खा लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो बस लाइक हमने ही बनाया और फिर यही खा लिया भाई के साथ ही। और उसके बाद हमारी जो कैट है, उसके बाद क्या, हम जो मिनी बिल्लियाँ हैं उनको काफ़ी शौक है कैबिनेट्स में जाके बैठने का, और कभी कभी वो लोग जाके अंदर बैठ जाती है और हमें पता ही नहीं चलता कि वो अंदर बैठी हुई है। फिर हमारी मछली फ्राई हो गई थी, चटनी भी रेडी हो गई थी, चावल मेरे बन गए थे और उसके साथ हम खा रहे हैं, काफ़ी मज़ेदार और टेस्टी। और चावल तो मेरे बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट है। और उसके बाद भाई एक शेक बना रहा है जो कि वो बिस्किट्स का बनाता है। ये लोटस के बिस्किट है, काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार होते हैं और मुझे काफ़ी पसंद है ये बिस्किट। काफ़ी मीठी टाइप के होते हैं और ये एक एक ही होते हैं, तो मुझे ये लाइक एक ही खाया जाता है क्योंकि काफ़ी ही स्वीट टाइप के होते हैं। भाई इसी के शेक बनाते हैं, इसमें बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स, बर्फ़, चीनी और दूध डाल के ये ग्राइंड कर लेता है, और इसका काफ़ी बड़ा सा मग है वो लेके जाता है और ये पीता है। खैर उसके बाद भाई चला गया था और हम लोग ने कहा कि जाके चिप्स जूस ले आते हैं बकाले से। जो बकाला है वो थोड़ा दूर है हमारे घर से, 15 मिनट के रास्ते पे। पहले करीब था लेकिन वो बंद हो गया है, तो थोड़ा दूर जाना पड़ता है बकाले के लिए हमें। ये वाले ले लेते हैं, नहीं ये कितना इसका टेस्ट, ये वाले ले लेते हैं पक्का। ये फ्लेवर नहीं खाए थे दिनों से। ओके। नहीं फिर तो वैसे यही लाती रहती है ना, हमने कभी। तो जी बचपन में तो एक चीज़ हम लोग एक रियाल एक चीज़ जो दो चीज़ें जो हैं वो हम एक रियाल में ले आते थे, लेकिन अब इतनी ज़्यादा लाइक हो जाता है। और कभी कभी मेरे साथ हम हमेशा अक्सर होता है क्योंकि मैं बकाले वकाले इतना बाहर जाती नहीं हूँ, तो क्या होता है कि जो नुस रियाल की चीज़ हम बचपन में लेते हैं वो भी एक रियाल की हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा यानी मैं काफ़ी चीज़ें ले लेती हूँ आप लाइक इतना हिसाब कर करके कि ये इतने का लिया, इतने का लिया, इतने पैसे बन गए, चलो चलते हैं आप लाइक पेमेंट करा दे। जब पेमेंट करवाने जाते हैं तो वो बिल बहुत ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि कभी होता है कि अब जैसे ये नुस रियाल का था और जो ये पिज़्ज़ा वाले जेली थी ये एक और नुस की थी। हालांकि हम बचपन में एक रियाल की 2 लेते थे ये, और ये जो बतल के चिप्स है ये एक ज़माने में 3 रियाल के मिलते थे, और अब ये मेरे ख्याल से 4 रियाल के थे मे बी। तो मतलब अक्सर ये होता है मेरे साथ तो हमेशा ही होता है। मैं चीज़ें ले लेती हूँ, मुझे इतना हिसाब किताब का वो नहीं रहता, ना ही मुझे प्राइसेस का पता रहता है, क्योंकि वो किस में नुस लग गया, किस में 2.5 रियाल लग गया, किस में 2 रियाल लग गए। तो मतलब काउंटर पे जाके कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है, जो चीज़ें मैं ख़रीदने जाती हूँ फिर लाइक पैसे तो मैं उतने ही लेके जाती हूँ जितनी मुझे चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन जब मैं ख़रीदने जाती हूँ पेमेंट करने के लिए आती हूँ तो फिर मैं क्या करती हूँ, जो चीज़ मुझे चाहिए होती है वो मैं रख देती हूँ, और जो चीज़ नहीं चाहिए होती है वो मैं ले आती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, हर एक चीज़ का यानी हर एक चीज़ सामान का मैं बार बार प्राइस पूछती हूँ कि भाई ये कितने का, ये कितने का, तो काफ़ी टाइम लग जाता है हमें। और छोटा सा हमारा मेहमान आ गया था हमारे साथ पार्टी करने के लिए, हम भी पार्टी करें वो भी करने आए। तो जी अम्मी अबू माशाल्लाह से आ गए थे मदीना से, और मेरी बहन सिनेमन रोल बना रही है सबके लिए, उसको काफ़ी पसंद है, उसका बस ऐसी शौक चढ़ा, उसने कहा मैं सिनेमन रोल बनाऊँगी सबके लिए। लेकिन मैं इसकी रेसिपी आप लोग के साथ अभी शेयर नहीं करी, लेकिन इंशाल्लाह जल्द रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि इसकी जो डो है इसे जब बना रही थी मैं काम कर रही थी, मैं इसने कहा था कि आके बना लो वीडियो, पर मैं थोड़ी सी लेज़ी हो गई, तो मैंने कहा कि चलो आप लोग के साथ नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी। काफ़ी अच्छे सिनेमन रोल्स बनाती है, और मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को कि वो सिनेमन रोल भी बना लेती है। वही बेकर वाली जो डोले वाली मेरी बहन है, उसको बड़ा गुस्सा आता है मैं उसको डोले वाली बहन कहती हूँ, तो बेकर वाली बहन। रूल है कि हमें इतना लगाना है कि बस उसके ऊपर जो हम लोग ये मिक्सचर लगाएंगे, ये सिनेमन और शुगर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें सिनेमन और शुगर है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। खोल के देखा, खोल दे फोन, खुल जाओ। बस सिनेमन और शुगर है, डाल दो। नहीं अभी नहीं,
पहले अच्छे से मक्खन लगा दूँ हर जगह, वरना फिर ये हर जगह नहीं बैठेगी। ये हर जगह नहीं बैठेगी क्योंकि ये चलती है। क्योंकि ये हमारी ना थोड़ी बिगड़ी हुई लड़की है, इसको हर जगह बैठाने के लिए मक्खन लगाना ज़रूरी है। मक्खन लगाना पड़ता है यार, लड़कियों को समझा करो। तो जी भाई काम से आ गए, तो हमारा भाई जैसे काम से आता है, ये जितनी भी बिल्लियाँ हैं वो उसके आसपास आ जाती हैं, उसको लाइक वो लोग वेट करती है मेरे भाई का आने का, और बड़ा प्यार करती है भाई से। भाई आवाज़ देता और आ जाती है। और अम्मी अबू लाइक बिल्लियों के लिए लेके आए थे कोरोना वायरस वाला टाइप का बॉल, और ये लोग इसको एलेक्स को तो काफ़ी पसंद आया और हमेश डर के भाग गया था। तो सबसे पहली बात कि इस मिक्सचर को इतना बनाओ जितना आपको मीठा चाहिए सिनेमन रोल में, क्योंकि यही एक मिक्सचर है जो कि आपकी इस चीज़ को मीठा करता है। तो इसको जितना डालो उतना अच्छा है। इतना भी नहीं डालो उतना पता चल रहा है। घर का सारा सौदा उठा के डाल दिया। तुम डालती होगी ना? हाँ, मैं ऐसे काम करती हूँ क्योंकि मैंने सारा सिनेमन डाल दिया। बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, मजाक करना पड़ता है, अट्रैक्शन बढ़ती है। अच्छा, मजाक करिए गाइस। चुप होगी, नहीं बताना। और ये नहीं बताना था हमें, अट्रैक्शन बढ़ानी है। अट्रैक्शन व्यूअर्स? अरे नहीं, अगर कोई किसी चीज़ से अट्रैक्ट होता है तभी तो उसके पीछे भागता है। पता नहीं, अजीब ही लॉजिक मेरी बहन ने बताया यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा वो कहना क्या चाह रही थी और क्या कह रही थी। यार सिनेमन रोल हमारे जो थे उसने ऐसे कट करके और फिर उसको राइस करेगी, मतलब पहले ये एक दफ़ा फिर से राइस होंगे, उसके बाद बेक कर लेगी। और बस उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और बस ऐसी मोहब्बत और प्यार दिखाते रहिए। अपना बहुत सारे ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लल्लिका।